हे गाइस, दोस्तों आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी नोटिस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिस मुझे रिसीव हुआ है, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ जी दोस्तों, दो नोटिस इशू हुआ है। बताऊँगा नोटिस किस वजह से इशू हुआ है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो नोटिस इशू हुआ है मुझे फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 17 के अंदर इशू हुआ है 28 अगस्त 2020 को। ठीक है, रीज़न क्या है? शो कोज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उन्होंने शो कोज नोटिस दिया है, इशू किया है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए। यहाँ पे जो नोटिस इशू करने का रीज़न ये है कि मैंने रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी है। ठीक है, और जो टैक्स की पेमेंट होती है वो नहीं करी है, लगभग 6 से 8 महीने की। इस वजह से यहाँ पे नोटिस इशू हुआ है। तो वो कारण पूछ रहे हैं कि कारण बताओ, नोटिस इशू किया है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो रहा है, कि क्यों आपने रिटर्न फाइल नहीं करी या क्यों आपने टैक्स पे नहीं किया और रिटर्न फाइल नहीं करी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि जो आपका जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्होंने नोटिस इशू किया। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइबल होता है कैंसिल के लिए। जो रीज़न नीचे दिया गया है, रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे लिस्टेड है। कलेक्ट एनी अमाउंट एज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स बट फेल टू पे द सेम टू द अकाउंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम ड्यूज। तो यहाँ पे बोल दिया कि आपने जो रिप्रेजेंटिंग करी टैक्स की, ठीक है, लेकिन उसे आपने पे नहीं किया स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने, जिसके वजह से जो आपका टैक्स ड्यूज बना है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कारण बताओ नोटिस इशू किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे नीचे वाली लाइन में कहते हैं यू आर हेयर बाई डायरेक्टली टू फर्निश अ रिप्लाई टू द नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दिस नोटिस। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस नोटिस के अंदर बोला गया है कि आप डायरेक्टली अपना रिप्लाई भी फर्निश कर सकते हैं कि क्यों भैया आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और क्यों आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी। विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर आप इस नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, जिस दिन से नोटिस इशू हुआ है उसके 7 दिन के अंदर आप यहाँ पे अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं पोर्टल पे। ये ऑनलाइन ही होता है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। नोटिस का ये वाला रेफरेंस डालेंगे तो वो आप रिप्लाई सबमिट कर देंगे। सो दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी बताया है कि कैसे आपको रिप्लाई देना होता है नोटिस का। ये रेफरेंस नंबर होता है, इस रेफरेंस नंबर का यूज़ करके ऑनलाइन पोर्टल पे अपना नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। तो अगर आपने पुरानी प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कैसे मैंने बताया है कि आपके पास कोई भी नोटिस आता है जीएसटी से तो कैसे अपना रिप्लाई सबमिट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास टाइम दिया गया है 7 वर्किंग डेज के अंदर अपना रिप्लाई सबमिट करते हैं, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं अपना रिप्लाई सबमिट करने में जो डेट आपको बताई गई है, ठीक है, या फेल हो जाते हैं आप पर्सनल हेयरिंग के लिए, मतलब हेयरिंग के लिए भी नहीं जाते हैं, या फिर आप रिप्लाई भी नहीं देते हैं जो आपको टाइम या डेट बताया गया है, तो उस केस में केस को जो आपका नोटिस इशू हुआ है ये मान लिया जाएगा अवेलेबल रिकॉर्ड के बेसिस पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कैंसिल करने के लिए ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा अगर आप 7 वर्किंग डेज के अंदर आप यहाँ पे रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं। तो मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे पास नोटिस एक्चुअली मेल आईडी अलग थी जिसकी वजह से मैं नोटिस को देख नहीं पाया, ना कोई मैसेज आया। ठीक है, इस कारण मुझे यहाँ पे ऑर्डर इशू हो गया है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, क्योंकि मैं रिप्लाई को सबमिट नहीं कर पाया और मेरी अभी भी रिटर्न पेंडिंग है क्योंकि जो टैक्स पेयर है उसने टाइमली टैक्स जमा नहीं कराया है और उसके पास टैक्स जमा कराने के लिए फंड नहीं था। इस वजह से आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। 7 वर्किंग डेज के अंदर अगर मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ तो इस तरह का मेरे को एक ऑर्डर इशू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑर्डर इशू हो गया है। जो नोटिस का रेफरेंस है वो ये है 28 अगस्त को जो इशू हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 6/9 को आपको रिप्लाई सबमिट करना था। ठीक है, शोकोज नोटिस जो 28 अगस्त को आपको इशू हुआ है, लेकिन आपने कोई भी यहाँ पे रिप्लाई सबमिट नहीं किया, जिसके वजह से यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है और जो इफेक्टिव डेट होगा रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन करने का वो 26/9/2017। दैट मीन जिस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन लिया उसी दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।
यहाँ पे डिटर्मिनेशन है जो मेरा अमाउंट पेबल बना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया है कि मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटेशन है उसी के हिसाब से आपका जो अमाउंट पेबल है वो बनेगा। नीचे एक कंप्यूटेशन है बताऊँगा, उसके हिसाब से आपका अमाउंट पेबल जो बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी आपका अमाउंट बनता है वो 19/9 यानी 19 सितंबर 2020 से पहले पहले आपको जो भी अमाउंट आपका बनता है वो आप पे कर सकते हैं, जो प्रोविज़न है इस एक्ट के अंदर जो रूल है उसके हिसाब से। ये देख सकते हैं ये फॉर्मेट। हालांकि बात करूँ यहाँ पे मेरा कोई भी टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं बना है, ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी पार्टियों को बिल इशू किए हैं और मुझे अभी तक पेमेंट नहीं मिली, लेकिन अभी टैक्स पेयर से बात चल रही है मेरी, उसके पास फंड आ गया है, पार्टी से पेमेंट आ गई है, अब वो टैक्स जमा कराने को तैयार है, उस पर जो भी पेनल्टी इंटरेस्ट है वो भी जमा कराने को तैयार है। तो अभी इस केस में क्या करूँगा, क्योंकि हालांकि मेरा यहाँ पे जीएसटी नंबर तो बंद हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे कि अब आएंगे सर्च टैक्स पेयर पे, यहाँ पे आने के बाद अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे तो आपको डिटेल दिख जाती है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे क्लिक किया हमने, देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप जीएसटी नंबर के स्टेशन में देखें तो कैंसल लिखा आ रहा है, कैंसल शो मोटो, ठीक है। तो क्या हुआ है, जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया। इस वजह से जब मैं रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन कर रहा हूँ तो वो टैक्स पीरियड को नहीं ले रहा है। मैं हालांकि बात करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रिटर्न जो है फाइलिंग टेबल से दिखाते हैं, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे कि देख सकते हैं दिसंबर 19-20 की दिसंबर की मैंने यहाँ पे अपनी 3B फाइल कर दी, दिसंबर की R1 फाइल कर दी। अभी मेरी यहाँ पे जनवरी से लेके मार्च तक की R1 पेंडिंग है, जनवरी से लेके मार्च तक की 3B पेंडिंग है, जनवरी से लेके अगस्त तक की मेरी यहाँ पे 3B पेंडिंग है, जनवरी से लेके अगस्त तक की R1 पेंडिंग है, ठीक है। लगभग 8 महीने होते हैं, ठीक। तो अगर मैं फाइल करने जाऊँ तो पोर्टल पे नहीं आ रहा है, पोर्टल पे केवल 17-18 ही आ रहा है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ केवल 17-18 का ऑप्शन ही आ रहा है। तो क्या किया जाएगा इस केस में, कैसे मैं अपनी टैक्स की लायबिलिटी को पे करूं, कैसे मैं रिटर्न फाइल करूं। तो अभी हमें क्या करना होगा, आपको ना रजिस्ट्रेशन जो है पहले एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए हमें एक रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगानी होगी। उसमें आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, ठीक है। एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं जिसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि जो भी मेरा रिटर्न पेंडिंग है जनवरी से लेके अगस्त तक मैं सारी मुझे सारी फाइल करना है, उसके ऊपर जो भी मेरा टैक्स है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, सब मैं जमा कराने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप मेरा जीएसटी नंबर एक्टिव कर दीजिए, ठीक है। वो आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन लगाएंगे। उसके बाद जैसे आपका जीएसटी नंबर एक्टिव होता है तो अपनी रिटर्न फाइल करके जो भी आपकी लेट फीस इंटरेस्ट बनता है वो आप जमा करा के ख़त्म कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक यही सॉल्यूशन है, बाकी घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। कोई भी आप टेंशन मत लीजिए। अगर इस प्रकार का कोई भी नोटिस आता है या ऑर्डर आपको इशू हो गया है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, तो आप घबराइए मत, आप अपना नंबर फिर से एक्टिव कर सकते हैं। जो भी आपका टैक्स पेनल्टी बनता है वो आप जमा करा के। और दोस्तों मैं अपने आने वाली वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि कैसे आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल करना होता है। तो चैनल के साथ जरूर बने रहें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।